हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 18th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 18th वीडियो लेक्चर पे, सॉरी 12th वीडियो लेक्चर पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे। जहां लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे 3-4 क्वेश्चन और आज की क्लास में कवर अप करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार रहने वाली है आज की क्लास। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहते हैं वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज 10 लाख शेयर्स। अच्छा जी, मैं समझ गया। 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले, तो जरूर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बेटा? सर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। कितने प्रीमियम पे? 20% प्रीमियम पे। कितने प्रीमियम पे बेटा? 20% प्रीमियम पे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन 10 रुपए की, अलॉटमेंट 40 रुपए की जिसमें 10 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए की जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है। ओवर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ओवर ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिफंडेड। इस लाइन में वो बड़ी सिंपल भाषा में कहना चाहता है कि एक्सेस एप्लीकेशन जो भी आएगी वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी, और यदि उसके बाद भी कुछ एक्सेस मनी बचता है तो उस पैसे को उठा के रिफंड कर दिया जाएगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही क्लियर कर दी थी। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। अच्छा, 10,000 शेयर थे, 12,000। अलॉट ओनली 1,000 शेयर टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स। अच्छा, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। अच्छा नहीं, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000। 12,000 शेयर मांगने वालों को सिर्फ हमने 1,000 शेयर दिए। आगे 2,000 शेयर को हमने लिखा हुआ एंड एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वर सेंड अ लेटर ऑफ रिजेक्शन, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव। सारे के सारे पैसे मिल गए। है कितने? अच्छा, मैं दोबारा से एक लाइन बीच में पढ़नी भूल गया। Issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares, to the extent of 13,000 shares। इसका मतलब 23,000 लोगों ने शेयर अप्लाई किया, और हम दे कितने सकते हैं? 10,000 दे सकते हैं, और 13,000 ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब 23,000 ने अप्लाई किया। बिल्कुल सर, 23,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें सर? अब हम कुछ नहीं करेंगे। यदि 23,000 ने अप्लाई किया तो दो चीजें हैं बेटा, अप्लाइड और दूसरी चीज है अलॉटेड। पहली क्या है? अप्लाइड, दूसरी क्या है? अलॉटेड। 12,000 मांगने वालों को सिर्फ हमने 1,000 शेयर दिया। बताओ कितने गंदे हैं हम लोग। 12,000 को 1,000 दिया, और 2,000 को तो हमने दिए ही नहीं, 2,000 को 0 दिए। तो 12 और 2 14। आप बताओ 23 में से 23,000 टोटल शेयर है, जिसमें से 14,000 ये चले गए, तो 9,000 शेयर्स बचे। अच्छा जी, और देने के लिए शेयर्स कितने बचे हैं? 9,000। ये दोनों ही हमने कैसे निकाल लिए? बैलेंसिंग फिगर से। बेटा कैसे निकाल लिए? दोनों के दोनों हमने कैसे निकाल लिए? बैलेंसिंग फिगर से। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो जी आगे चलते हैं। यदि आपको मेरी इतनी बात सारी समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। इसे मैं कहता हूं 1, इसे कहता हूं 2, इसे कहता हूं 3। मैं 1 की बात करता हूं। इन लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं शेयर्स बेटा? अच्छा, पहले मैं एक चीज और लिख दूं, यहां पे लिख दूं, यहां लिख देता हूं। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 40 रुपए की। 40 रुपए की। और कॉल्स कितने रुपए की है? 50 रुपए की। तो टोटल कितने हो गए ये? टोटल हो गए ये 100 रुपए हो गए। ठीक है जी। अच्छा, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं है, एंड 10 रुपए प्रीमियम है। ठीक है जी, ये 40 प्लस 10 है, ये 50 प्लस 10 है। टोटल हो गए 100, और 20 रुपए प्रीमियम के हो गए, 120 हो गए। बिल्कुल सही बात। इन्होंने 12,000 शेयर सप्लाई किए 10 रुपए के हिसाब से। इन्होंने कंपनी को 1,20,000 रुपए भेजा होगा इस कैटेगरी ने, फर्स्ट कैटेगरी ने। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोगों को मेरी सारी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। पर हमने इन्हें अलॉट कितने किए? हमने इन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो कितने हो गए भैया? 10,000।
ये क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी 1,10,000। क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी हो जाएगी 1,10,000। मैं दोबारा से क्वेश्चन में एक बार लाइन पढ़ रहा हूं एक। उसने कहा इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। आगे उसने नहीं, ऊपर वाला लाइन पढ़ते हैं। ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑफ ऑन एप्लीकेशन एक्सेस अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट वाज टू बी रिफंडेड। मतलब एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट के बाद भी यदि कुछ पैसा एक्सेस बच जाता है तो उस पैसे को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अलॉटमेंट मंगवाते हैं, अलॉटमेंट पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा? ड्यू करेंगे। कितने लोगों पे ड्यू करेंगे? बोलना एक बार, कितने लोगों पे ड्यू करेंगे अलॉटमेंट? सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम 1,000 लोगों से। कितने रुपए की? 50 रुपए की। कितना हो गया? 50,000 माइनस एक्सेस मनी एडजस्ट करोगे 1,10,000। भाई साहब हो ही नहीं सकता। फिर 60,000 एक्सेस मनी बच जाएगी। तो ये क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्सेस मनी इज टू बी रिफंडेड। क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। क्या आपको मेरा इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सारे का सारा? क्या आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आती है? बस इतनी बात समझ आती है तो अब हम जनरल एंट्रीज अपनी कर सकते हैं। आओ जी जनरल एंट्रीज करनी शुरू करें। पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन कितने लोगों ने? सर मुझे 23,000 लोगों ने 10 रुपए दिए, तो कितना हो गया बेटा? 2,30,000। बिल्कुल सही बात। अगली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। समझ गए एंट्री? बोलो 23,000 लोगों ने मुझे 10 रुपए दिए, बिल्कुल दिए। मैं कितनों को शेयर दे सकता हूं? सर मैं तो सिर्फ 10,000 लोगों को 10 रुपए का शेयर दे सकता हूं, 1,00,000। मैं कितने लोगों के साथ मैं एडजस्टमेंट क्या कर रहा हूं? इनके साथ एडजस्टमेंट होगी नहीं, इनके वो करनी नहीं। इनके सिर्फ कितने पैसे एडजस्ट किए थे? इनके 50,000 एडजस्ट कर दिए थे और 60,000 रिफंड कर दिए थे। 1,10,000 जो एक्सेस मनी आया था उसमें से 50 अलॉटमेंट में चले गए थे और 60,000 क्या कर दिए थे? रिफंड कर दिए थे। क्या कर दिए थे मेरे बेटा? रिफंड कर दिए थे। तो कर देते हैं भाई। ये हो गया हमारा 2,30,000। ये हो गया हमारा 1,00,000। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट करें हमने सिर्फ 50,000 और रिफंड हम करेंगे 60,000 रुपए रिफंड करेंगे इनको, इस कैटेगरी वालों को, और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए 20,000 रिफंड करेंगे हम सेकंड कैटेगरी वालों को, ये फर्स्ट वालों को और ये सेकंड वालों को। तो कितने हो गए? 80,000 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? ये 80,000 रुपए हो गए। कोई डाउट यहां तक? 8 5 13 और 1 23, पूरा 2,30,000 हो गया। ये दो एंट्री समझ में आई सभी को? पक्का? चलूं एक बार? बच्चे कहते हैं सर चलो हमें समझ आ गया। मैंने कहा अब अलॉटमेंट मंगा लेते हैं। एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सर। 10,000 लोगों से 50 रुपए लेने हैं, 10,000 लोगों से 40 रुपए कैपिटल के लेने हैं और 10 रुपए किस बात के लेने हैं? प्रीमियम के लेने हैं। तो कितना हो गया बेटा? ये 10,000 इंटू 50 5,00,000, 4,00,000 और 1,00,000। क्या ये एंट्री समझ आती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10,000 लोगों से 50 रुपए लेने हैं टोटल में, 40 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम के। अगली एंट्री, जब पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही। सर कितने पैसे लेने हैं लोगों से? 5,00,000। सर पहले से कितने आए हुए हैं लोगों के? सर पहले से लोगों के आए हुए हैं 50,000। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये वाले 50,000 ये देखो आए हुए हैं। तो अब आज कितने पैसे और मिल जाएंगे? आज हमें 4,50,000 रुपए और मिल जाएंगे। कितने पैसे मिल जाएंगे बेटा हमें आज? 4,50,000 रुपए हमें और मिल गए।
हाँ सर। बच्चे कह रहे हैं सर प्रूफ करके दिखाओ कि 4.5 लाख मिल गए। मैंने कहा बहुत आसान है, इस कैटेगरी वालों को तो हमने, सेकंड कैटेगरी वालों को तो हमने शेयर दिया ही नहीं था, सेकंड कैटेगरी वालों को तो हमने शेयर दिया ही नहीं था, तो खत्म हो गई बात इनकी। तो मेरी बात समझ रहे हो, इनकी बात तो खत्म हो गई मेरे बेटा। इस कैटेगरी वालों का इतना एक्सेस एप्लीकेशन था, इतना एक्सेस पैसा आया था कि पूरी एप्लीकेशन से पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट कर दी थी, उसके बावजूद 60,000 बचे थे जो कि हमने वापस कर दिए। तो अलॉटमेंट के टाइम ना ये कैटेगरी पैसे देगी और इस कैटेगरी को तो हमने शेयर्स ही नहीं दिए, तो ये काहे के पैसे देगी। तो सिर्फ इन्हीं 9,000 लोगों ने, तो इन्हीं लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा। कितने रुपए? 50 रुपए। 9 5 45। कितना हो गया बेटा? 9 5 45। 4.5 लाख रुपए इन्हीं लोगों ने दिए हैं। गॉट इट? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार आप हमें कॉल की एंट्री, अरे कॉल की एंट्री खुद करना। कॉल की एंट्री तो कौन देगा? ये भी देंगे और ये भी देंगे, क्योंकि इनका जो एक्सेस पैसा आया था वो हमने क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? रिफंड कर दिया था। ठीक है ना? तो इनको भी देनी पड़ेगी और इनको भी देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन समझ आया यहां तक सभी को? एक बार ध्यान से देख लीजिए। आओ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन पे आ गए हम। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है ये? कह रहा है सुगंध लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 60,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। 10 रुपए का एक, 2 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए का क्या बेटा हमारे पास? प्रीमियम है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए के अलॉटमेंट, बैलेंस पैसे मंगाए जाएंगे कॉल पे। ठीक है जी। 92,000 लोगों ने शेयर्स क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। पहले मैं वर्किंग नोट्स बना लेता हूं। 92,000 लोगों को हमें एक शेयर देना है, जो कि 60,000 शेयर हम दे सकते हैं। हमने कुछ क्या बना ली? कैटेगरीज बना ली। क्या बना ली बेटा? हमने कुछ कैटेगरीज। क्या कैटेगरी है? कह रहे एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स। अच्छा, दो चीजें, अप्लाइड, अलॉटेड। कितने अप्लाइड है? 40,000 लोगों को, जिन लोगों ने 40,000 शेयर मांगे उनको हमने कितने शेयर्स दिए बेटा? 30,000। तो रेशियो बन गई 4:3 की। रेशियो क्या बन गई बेटा? 4:3 की। आगे एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000 जिन्होंने मांगे शेयर्स, हमने उनको भी कितने शेयर्स दिए? 30,000 शेयर्स। ये सेकंड कैटेगरी हो गई 5:3 की। नेक्स्ट, एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स, जिन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने कच्छू नहीं दिया। हो गए जी। 40 और 50, 90 और 2 92, 92,000 एप्लीकेंट्स हो गए। आगे चलते हैं। 30,000 और 30,000, 60,000 पूरे हो गए? बिल्कुल सर पूरे हो गए। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अरे यार ये वो एक क्वेश्चन आ गया जिसका कॉन्सेप्ट बेटा मुझे आगे चल के समझाना है। इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ना मुझे बेटा आगे चल के समझाना है। मैं कसम से इसको आगे चल के पूरा समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। क्या कहता है ये? मोहन हु हैड अप्लाइड, मोहन जिसने अप्लाई किए थे 800 शेयर। कौन है भैया? मोहन, जिसने अप्लाई किए थे, अप्लाइड किए थे कितने शेयर? 800 शेयर, जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। मोहन कहां से बिलोंग करता है? कैटेगरी फर्स्ट से। इसने अप्लाई कितने किए थे बेटा? इसने अप्लाई किए थे कितने शेयर्स? 800 शेयर। ठीक है जी। इसने 800 शेयर अप्लाई किए थे, अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ इसे अलॉटेड कितने हुए होंगे? इसे अलॉटेड कितने हुए होंगे? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? बच्चों जल्दी बोलो, बच्चों जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरी बात समझो। मैं एक बात समझाता हूं, हालांकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आगे चल के डेवलप करूंगा आपके लिए, पर टीएस ग्रेवाल साहब की मुझे यही एक चैप्टर में बहुत बड़ी कमी लगती है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को लेके चला जाए। कॉन्सेप्ट बाद में पर उसका क्वेश्चन पहले, तो बच्चे को अननेसेसरी क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ आए तो उससे भी बढ़िया। हालांकि कोशिश करोगे तो समझ आएगा, बट मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आगे चल के आपके लिए पूरा डेवलप करूंगा। मैं दोबारा से एक बात कहता हूं, मोहन जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैं आपको बता दूं क्या होता है बेटा। फर्स्ट कैटेगरी में कंपनी हर 4 शेयर मांगने वाले को 3 शेयर देती है।
जिसने 800 शेयर मांगे होंगे उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे? 3/4 कम दिए होंगे, मतलब कितने दिए होंगे? 600 शेयर्स दिए होंगे। कितने शेयर्स दिए होंगे? 600 शेयर्स दिए होंगे। आपको पता है एप्लीकेशन कितने रुपए की है? हाँ सर हमें पता है एप्लीकेशन 3 रुपए की है। तो इस बंदे ने अपने 800 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 2400 रुपए दिया होगा, पर कंपनी ने कहा होगा सर हम आपको 600 शेयर ही देंगे 3 रुपए वाले। कितने हो गए बेटा? 1800 रुपए। एक्सेस मनी कितनी हो गई? 600 रुपए। मतलब मैं आपको बताता हूं, मोहन ने 800 शेयर मांगे। कितने शेयर मांगे? 800 शेयर मांगे। तो 800 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से उसने हमें कितना पैसा खुद ही भेजा था? 2400। कंपनी ने उसको कहा कि भाई सुन मेरी बात, कि हम तेरे को ना 800 शेयर नहीं दे सकते, तो हमारे यहां क्या है? प्रोराटा स्केर्सिटी है, मांगने वाले ज्यादा मिलने के लिए चीज कम, मांगने वाले ज्यादा पर मिलने के लिए चीज कम। तो हमारे पास तूने 800 शेयर मांगे हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है, और उस कैटेगरी के हमने सभी प्राणियों को, सभी एप्लीकेंट्स को, सभी होल्डर्स को 3 शेयर दिए हर 4 शेयर मांगने पे। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज प्रो-राटा रेशियो। प्रो-राटा रेशियो 4 शेयर दिए हर 3 शेयर, 3 शेयर दिए हर 4 शेयर मांगने वाले को। तो बताओ जिसने 800 शेयर मांगे होंगे कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए होंगे? 800 या 800 से कम? सर कम। तो मैंने लगा दिया 3/4। वो बच्चा पूछ रहा है सर आपने 3/7 क्यों नहीं लिखा? पार्टनरशिप में तो 3/7 करते थे। अरे भाई जेन्युइन डाउट तेरा बिल्कुल जेन्युइन है, पर तूने बात गलत पूछ ली। ठीक है चलो कोई बात नहीं, खैर समझो बेटा 3/7 करोगे तो कैसे निकलेगा? इस 4:3 का मतलब है कि कंपनी 3 शेयर देगी हर 4 शेयर मांगने वाले को। ठीक है जी, तो 3/4 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसका मतलब यदि इसने 800 शेयर मांगे होंगे तो कंपनी ने सिर्फ इसको कितने शेयर दिए होंगे? 600 शेयर्स दिए होंगे। कितने शेयर्स दिए होंगे? कम ऑन एक बार, 600 शेयर्स दिए होंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 1800 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? ये 1800 रुपए हो गए। ठीक है जी, तो एक्सेस मनी कितनी हो गई? 600। अब हम किसकी बात करेंगे? अलॉटमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को पहले क्या किया जाता है? सर अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्यू किया जाता है। तो हमने कहा 600 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए की अलॉटमेंट है। कितने रुपए की अलॉटमेंट है बेटा? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5 रुपए की अलॉटमेंट है। कितने पैसे हो गए? 3000 रुपए हो गए। हमने कहा तेरे एक्सेस मनी एडजस्ट करे 600, तू एक काम कर 2400 रुपए दे दे। कितने पैसे दे दे? 2400 रुपए दे दे। इसने ये 2400 रुपए नहीं दिए, क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बन गया मेरे बेटा? ये कॉल्स इन अरियर्स। क्या बन गया? ये कॉल्स इन अरियर्स। आगे चले, आगे चलते हैं। वो कहता है एक व्यक्ति और है, सोहन हु हैड अलॉटेड 600 शेयर। उसने अलॉट कितने किए हैं? 600 शेयर। आगे जी किसकी बात करते हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं सोहन की। सोहन जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसने शेयर्स अप्लाइड कितने किए होंगे? सर मेरे को इतना पता है कि उसको जो अलॉटेड है ना वो सर उसको 600 शेयर्स है, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? ज्यादा या कम? यहां पर कंपनी 3 शेयर देती है हर 5 शेयर मांगने वाले को। यहां पर कंपनी 3 शेयर देती है हर 5 शेयर मांगने वाले को। तो कंपनी ने इसको भी कितने शेयर दिए होंगे? 3 शेयर दिए होंगे। कितने शेयर दिए होंगे? 3 शेयर दिए होंगे। तो इसने मांगे तो 5 होंगे, मिले 3 होंगे, तो जरूर इसने 1000 शेयर मांगे होंगे। कितने शेयर मांगे होंगे बेटा? इसने 1000 शेयर मांगे होंगे। 1000 शेयर्स पे कितने रुपए की एप्लीकेशन थी? 3 रुपए की। तो इसने 3000 रुपए भेजा होगा, पर कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट किए हैं? 600। 600 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 1800। ये क्या कहलाएगा? ये 1200 रुपए क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी। ये 1200 रुपए क्या कहलाएगी मेरे बेटा? एक्सेस मनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1200 रुपए मेरे बेटा ये एक्सेस मनी कहलाएगी। ये 1200 रुपए क्या है? एक्सेस मनी है, ज्यादा पैसा आ गया। ठीक है जी, फिर हमने इस बंदे से क्या मांगी होगी? हमने इस बंदे से मांगी होगी अलॉटमेंट, ड्यू करी होगी। हमने कहा होगा भाई तू 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दे दे बेटा? हमें 3000 दे दे। कितने दे दे? 3000।
ये कहेगा मेरे एक्सेस आए हुए हैं 1200 रुपए। मैंने कहा ठीक है भाई, रख लिए तेरे 1200। एक काम कर, 1800 रुपए और भेज दे। इसने 1800 रुपए नहीं दिए तो कौन सा खाता खोल दिया? कॉल्स इन अरियर्स। कौन सा खाता खोल दिया बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। किसमें डाउट किसी को? मेरे किसी भी दोस्त को, भाई बहन को, बच्चे को डाउट यहां तक कोई? पक्का? आओ जी चलें, एक बार फिर से एक चीज पढ़ लेते हैं। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, 3 की एप्लीकेशन। मैं यहां लिख देता हूं, एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा? 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 की। वो कैसे बनी? 3 + 2। बाकी पैसे कहां पे हैं? कॉल पे। टोटल 12 रुपए हैं। कैसे बने? 10 + 2 से 8, तो 4 रुपए हो गए। कॉल में कितने पैसे आ गए बेटा? बैलेंसिंग फिगर से 4 रुपए आ गए। 3 और 5 8, 8 और 4 12 रुपए पूरे हो गए। आओ जी आगे बढ़ते हैं। खत्म जी, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसने तो बस एक छोटी सी बात पूछी है, पर मैं सारा काम कर देता हूं। करें? पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात। हमें 92,000 लोगों ने 3 रुपए दे दिए। 92 3 कितना होता है? 6 27, 2 27 और 6 2,76,000। 2,76,000। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 92,000 लोगों ने मुझे कितने रुपए दे दिए बेटा? 3 रुपए। तो 2,76,000, 2,76,000। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। आगे चलो, अलॉटमेंट मंगा लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही। एक सेकेंड, गलती हो गई हमसे, ये एंट्री बिल्कुल गलत हो गई हमसे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आओ जी, थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ के पैसे आगे एडजस्ट करें तो क्या बोलेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जिनका पैसा वापस कर दिया उसके लिए क्या बोलोगे? टू बैंक अकाउंट। सही बात है ना? 92,000 लोगों ने आपको 3 रुपए दिए। आप सिर्फ 60,000 लोगों को 3 रुपए का शेयर दे सकते थे। आपने 2,000 लोगों का पैसा क्या कर दिया? वापस कर दिया। और माननीय महोदय, आपने 30,000 लोगों के 3 रुपए आगे एडजस्ट कर दिए। 92,000 लोगों ने आपको पैसा दिया, आप 60,000 शेयर इश्यू कर सकते थे। 30,000 लोगों का पैसा आपने एडजस्ट कर दिया। कैसे? ये देखो, 40 को 30 दिए तो 10,000 के एडजस्ट यहां हुए, और 50 को भी 30 दिए, 20 के पैसे यहां एडजस्ट हुए। तो 30,000 एप्लीकेंट्स का पैसा एप्लीकेशन में मिला हुआ आपने कहां एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। और 2,000 महोदय जी, आपने 2,000 लोगों के शेयर को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। ये रहा। तो कितना हो गया? 2,76,000। 6 3 180, 3 3 90 और 3 2 6,000। पूरा हो गया जी, 276 पूरा हो गया। नेक्स्ट, जब आप लोगों से अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो आप कहेंगे सर 60,000 लोगों से मुझे कितने रुपए चाहिए? 5 रुपए। ये देखो, 60,000 लोग मुझे 3 रुपए किस बात के देंगे? कैपिटल के। और वही 60,000 लोग मुझे 2 रुपए किस बात के देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। कितना हो गया ये? 3 लाख। 180 और 120। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है सभी को? ध्यान से देखिए इसे, कि आपको इतनी बात सारी क्लियर हो रही है अच्छे से? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जब पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? मुझे 3 लाख रुपए लोगों से लेना है। कितना पैसा लेना है लोगों से हमें? 3 लाख। जिसमें से ऑलरेडी देखो 90,000 रुपए अलॉटमेंट के नाम का पहले आया हुआ है। ये देखो 90,000। हाँ बिल्कुल सर, 90 आया हुआ है। तो आज सिर्फ कितना लेना है? 2,10,000। 2,10,000 में से 2 नमूने हैं। कौन कौन? मोहन, सोहन।
मोहन ने 2400 रुपए नहीं दिए हुए और सोहन ने 1200 रुपए नहीं दिए हुए। इसने 2400 नहीं दिए और इसने कितने नहीं दिए, 1200 रुपए नहीं दिए। इसने नहीं दिए 2400, इसने नहीं दिए 1200, तो कुल मिला के 3600 रुपीज नहीं आया। तो कितने पैसे आ गए सर, माइनस कर लो, 2,10,000 में से 3600 माइनस कर लो तो ये आगे 2,06,400 रुपीज मिल गए होंगे, 2,06,400 रुपए मिल गए होंगे। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सारे का सारा? हालांकि उसने इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आप अमाउंट बता दो कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा। वो तो 2 मिनट में भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता, बट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझा दिया सो दैट कि मैं अगली क्लास में जब कॉल्स इन अरियर्स का कॉन्सेप्ट शुरू करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको थोड़ी थोड़ी बात, हल्की फुल्की बात समझ आने लगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आओ जी, अब हम आ गए अपने 20th क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है ये? कह रहा है सोनी मीडिया लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं बेटा? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। समझ गया मैं? 50,000 शेयर है, 3 के एप्लीकेशन, 4 के अलॉटमेंट और बचे हुए 3 रुपए कॉल्स में होंगे। गॉट इट। एप्लीकेशन वर रिसीव बाय 1 लाख शेयर्स। अच्छा भाई साहब, इशू कर सकते हैं, 50,000 लोगों ने मांग लिए, कितने? 1 लाख शेयर मांग लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं समझ गया बात को। हम लोग मांग रहे हैं 1 लाख शेयर, हम दे सकते हैं 50,000 शेयर्स। हमने बना ली कुछ कैटेगरीज। क्या बना ली बेटा? हमने कुछ कैटेगरीज। ठीक है जी, कितनी कैटेगरी बनाई? 2 ही कैटेगरी बनाई। ठीक है जी, 2 ही कैटेगरी बनाई, 2 ही कैटेगरी हमने बनाई। यहां लिख दिया अप्लाइड और यहां लिख दिया अलॉटेड। जिसने मांगे 60,000, जिसने मांगे 60,000 उसको दिए 30,000, जिसने मांगे 60,000 उसको दिए 30,000, मतलब 2:1। कंपनी ने 1 शेयर दिया हर 2 शेयर मांगने वाले को। कंपनी अलॉटेड 1 शेयर फॉर एवरी 2 एप्लीकेंट। ठीक है जी। एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर, 40,000 को 20,000 दिए। अच्छा जी, बढ़िया किया जी। आपने 40,000 मांगने वालों को 20,000 शेयर्स दिए। यहां पे भी रेशियो 2:1 रही। ठीक है जी, करने की जरूरत क्या थी? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक अनुपम है हु 1000 शेयर्स। एक अनुपम है, अनुपम, उसके पास 1,000 शेयर्स है। सर बड़ी सिंपल सी बात है, यदि उसके पास 1,000 शेयर्स है तो उसने जरूर 2,000 मांगे होंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अच्छा जी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अनुपम अंकल की। अनुपम अंकल, अनुपम अंकल ने अप्लाइड कितने किए अभी देख लेते हैं। इनके पास 1,000 शेयर है। कंपनी 1 शेयर देती है हर 2 मांगने वालों को, तो इनका 2/1, इन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे होंगे। 3 रुपए की एप्लीकेशन, इन्होंने कंपनी को 6,000 रुपए भेजा होगा। बिल्कुल सही जवाब। कितने पैसे भेजे होंगे? 6,000 रुपए। कंपनी ने कहा कि अंकल हम आपको अलॉट सिर्फ कितने शेयर्स करेंगे? 1,000 शेयर्स। 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए हो गए। बाकी 3,000 रुपए आपकी एक्सेस मनी हो गई, जो कि हम एडजस्ट कर लेंगे। कहां पे जाके? अलॉटमेंट में जाके। मैंने कहा अच्छी बात है जी, अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे। हमने कहा 1,000 लोगों, अनुपम अंकल हमने आपको 1,000 शेयर दिए हैं, आप 4 रुपए की अलॉटमेंट 4,000 रुपए भेज दीजिए। अनुपम अंकल ने कहा कि मेरी एक्सेस मनी आई हुई है 3,000। मैंने कहा लो जी, 3,000 एडजस्ट करो, बाकी 1,000 तो भिजवाओ। अनुपम अंकल कह रहे मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैंने कहा कि मैडम से ले दो। कह रहे मैडम के पास भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मारो गोली। ये क्या, ये हम कौन सा अकाउंट खोल देंगे? कॉल्स इन अरियर्स। कौन सा अकाउंट खोल देंगे बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है जी, सारी बात क्लियर है, सारी की सारी। अब हम अपनी क्या पास करनी शुरू करते हैं? जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख लोगों ने 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 लाख रुपए हमें दिया होगा। बिल्कुल दिया होगा जी। अगली एंट्री
शेयर एप्लीकेशन डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे पैसा। बिल्कुल सही बात। 1,00,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000। हम शेयर इश्यू कर सकते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने 50,000 का पैसा आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो ये हो गए भैया 3 लाख रुपए, ये हो गया 1.5 लाख रुपए और ये भी हो गया 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को भी? पक्का? चले आगे? बच्चे कहते सर चलो। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। कितने लोगों से? सर 50,000 लोगों से 4 रुपए लेने हैं, तो कितने पैसे लेने हैं हमने भैया? मोटा मोटी 2 लाख रुपए। बिल्कुल सही बात। 2 लाख रुपए लेने हैं हमने लोगों से। कितने पैसे लेने हैं बेटा हमने लोगों से? 2 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? जब पैसा मिलेगा तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा दे दिया नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से समझो, हमें लोगों से 2 लाख रुपए लेना था। बिल्कुल सर, 2 लाख में से 1.5 लाख तो पहले ही आ गया था। 1.5 लाख तो पहले ही आ गया था। अब सिर्फ 85,000 लोगों से लेने हैं। उस 50 में से भी अनुपम अंकल ने, उस 50 में से भी अनुपम अंकल ने अपने 1,000 रुपए नहीं दिए। तो जो 50,000 लेने हैं उसमें से यदि आपको 1,000 रुपए नहीं मिलेगा तो बोलो कितने पैसे आ जाएंगे? सर 49,000 पैसे आ जाएंगे। 49,000 रुपीज आ जाएंगे। क्या आपको यहां तक मेरी सारी एंट्रीज क्लियर है? पक्का? लास्ट की 2 एंट्रीज और करते हैं बेटा, फिर खत्म करते हैं। फिर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। सर कितने लोगों से? कितने लोगों से? बोलो 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 भाई, कितने लोगों से? नहीं पता? मैं बताता हूं। 50,000 लोगों से 3 रुपए लेने हैं। 1.5 लाख हो गया। बिल्कुल हो गया। फिर जब पैसा मिलेगा तो क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं मिलेगा तो क्या बोलोगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 50,000 लोगों से मुझे 3 रुपए लेने थे। दैट इज कॉल्ड कितने हो गए बेटा? 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही बात। कितने वो अनुपम अंकल के पास कितने शेयर्स थे? अनुपम अंकल के पास 1,000 शेयर्स हैं। उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए नहीं दिए होंगे। जिसने भाई अलॉटमेंट नहीं दी उसने कॉल कहां दी होगी? जिसने अलॉटमेंट नहीं दी व्यक्ति ने, उसने कॉल कहां से दी होगी? उसने बंदे तो कॉल भी नहीं दी होगी। आगे चलते हैं। इसका मतलब बाकी 49,000 लोगों ने अपने 3 रुपए दे दिए होंगे, तो 1,47,000 रुपीज मुझे रिसीव हो गए होंगे। क्या आपको सारी जो एंट्री समझ में आ रही है बेटा अच्छे से? ठीक है जी, ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। ये एक नोट, ये दूसरा वर्किंग नोट, और उसके बेसिस पे हमने सारी की सारी क्या कवर अप कर ली? जर्नल एंट्रीज कवर अप कर ली। होप सो आपको यहां तक सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे, कॉल्स इन अरियर्स। क्या स्टार्ट कर देंगे? कॉल्स इन अरियर्स। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल।